पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मुझसे पूछते क्या हो जिंदगी के बारे में, मुझसे पूछते क्या हो जिंदगी के बारे में, अजनबी बताए क्या अजनबी के बारे में। गैर को बुरा कह दूं तो गैर तो नहीं ऐसा, गैर को बुरा कह दूं गैर तो नहीं ऐसा, आप ही से शिकवा है आप ही के बारे में। बेवफा कहा अक्सर आपने मुझे, लेकिन इस तरह नहीं कहते हर किसी के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा और सिर्फ सियासत। देखिए, चुनाव का ऐलान हो गया है, तिथि घोषित कर दी गई है। बिहार में चुनाव कब होंगे? 2 फेज में होंगे, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। हम उस खबर पर अब नहीं जा रहे हैं। ये तो हो गई बात। आप न्यूज हार्ट पर जो वीडियो है, लाइव है, वो आप देखे ही होंगे। वेबसाइट पर जो खबर है वो पढ़े ही होंगे। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। तमाम पोस्ट जो हैं चुनाव को लेकर किए गए हैं। हम इससे इतर खबर आपको बताते हैं, 2 खबर बताते हैं सियासत की। और चूंकि अब चुनाव का ऐलान हो गया है कि हाँ इसी दिन वोट पड़ेंगे, तब अब जानिए कि वोट जो पड़ेंगे तो किसी कैंडिडेट को ना पड़ेंगे, तो उसमें 2 विधानसभा के बारे में बताने जा रहे हैं हम आपको। एक है हसनपुर और दूसरी सीट कहिए वह है राघोपुर। हसनपुर भी खास और राघोपुर भी खास। हसनपुर इसलिए खास कि अभी तेज प्रताप यादव वहां के विधायक। अब चर्चा कि महुआ लड़ेंगे, यहां लड़ेंगे, वहां लड़ेंगे, ठीक। और राघोपुर इसलिए खास क्योंकि वहां पर तेजस्वी यादव जो है वहां के विधायक भी, और अब चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। अब तो चुनाव का ऐलान भी हो गया है। तो पहले हसनपुर के बारे में आपको बताते हैं, हसनपुर में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, खबर आप जानते ही होंगे कि कल भी मीटिंग हुई थी और आज भी मीटिंग हुई। मंथन का दौर चल रहा है। किस में? तो महागठबंधन में, सीटों को लेकर। और एकदम अंतिम दौर में है कि अब हो जाएगा तब हो जाएगा। वैसे उम्मीद यही है कि कल जो है महागठबंधन अपनी सीटों का ऐलान कर देगा। ये खबर है। अब इसमें, इस खबर में खबर यह है कि एक सीट ऐसी है जिस पर मुकेश सहनी जो हैं ये किए हुए हैं, एकदम टांग अड़ाए हुए हैं कि यह सीट तो हमको चाहिए ही चाहिए। कौन सीट है? उसमें एक आपको हसनपुर भी है। वह हसनपुर की चाहत रखते हैं। और हसनपुर की चाहत इसलिए रखते हैं, उन्होंने कहा था, बयान आप सबको याद होगा, कहा था कि हाँ देखिए, हम अपनी पत्नी को चुनाव में मतलब उतारेंगे, लड़ाएंगे इस बार का चुनाव, और अपने भाई को लड़ाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि 2020 का जो चुनाव था उसमें जो मुझे जख्म मिला वो असहनीय है। अरे उनकी पार्टी जो है 0 पे आउट हो गई ना, जीतकर भी सब कुछ हार गए मुकेश सहनी। तो कहना था कि अपना अगर रहता तो इस तरह की धोखेबाजी तो नहीं होती मेरे साथ, इसलिए हम अपने परिवार से भी उतारेंगे, जिसमें पत्नी और भाई। तो हसनपुर वाली जो सीट है जिस पर वह एकदम जो है टांग अड़ा करके खड़े हैं, घुटना दबा करके, वह कहते हैं नहीं हमको हर हाल में हसनपुर चाहिए। भाई किससे? तो जो महागठबंधन में सहयोगी आरजेडी से, और आरजेडी की सीट तेज प्रताप यहां से 2020 में जीते। तो कह रहे हैं कि हमको चाहिए, चाहे जैसे हो। किसके लिए? पत्नी के लिए नहीं चाहते, वह चाहते हैं अपने भाई के लिए, संतोष सहनी के लिए यह सीट चाहिए हमको, हसनपुर वाली सीट चाहिए। और 2020 की बात कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आरजेडी से थे तेज प्रताप और चुनाव जीते, विधायक बने। दूसरे नंबर पर यहां पर कौन थे? तो राजकुमार रे थे। और तीसरे नंबर पर जो यहां पर थे वो थे आपको अर्जुन प्रसाद यादव। और तेज प्रताप यादव को 80,991 वोट मिले थे, और जबकि राजकुमार रे को जो है यहां पर 59,852 वोट मिले थे। और अर्जुन प्रसाद यादव को करीब 9,882 वोट मिले थे।
तो ये वहां का इतिहास है। अगर हम जातीय समीकरण की बात करते हैं तो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में आपको यादव, कुशवाहा, मुस्लिम, अति पिछड़ा वर्ग जो है निर्णायक भूमिका में है। तो ये सीट चाह रहे हैं संतोष सहनी के लिए, मुकेश सहनी, संतोष सहनी उनके भाई हैं, उनके लिए। अब क्या होता है वो अभी तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन वो हैं कि इस टस से मस नहीं हो रहे हैं कि हसनपुर चाहिए तो चाहिए। अब आते हैं आपको हम राघोपुर, बहुत संक्षेप में बताते हैं कि राघोपुर में से जो मुझे खबर मिल रही है वो भी एक हिलाने वाली खबर कहिए, और हिलाने वाली इसलिए क्योंकि वहां पे एक ऐसे आदमी ने दावेदारी कर दी है, और आपको बहुत अंदर खाने की बसपा की खबर है। ये बसपा वैशाली, बसपा की खबर है, वैशाली में ही ना राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव। तो खबर ये है कि यहां से बसपा एक खास आदमी को उतारने जा रही है, दलित समाज का चेहरा आएगा वो, और ऐसा चेहरा जो कभी तेज प्रताप के बहुत नजदीकी और करीबी हुआ करते थे। हालांकि इन दिनों जो है दोनों में विवाद हो गया है। नाम बता ही देते हैं, बालेंद्र दास इनका नाम है। अभी एक दो दिनों पहले खबर आई थी, हमने भी वो खबर आपको बताई थी आज सुबह वाले कार्यक्रम में, कि तेज प्रताप यादव जो है जनशक्ति जनता दल को लेकर छीना झपटी नोटिस भी दे दिया है तेज प्रताप ने, और उसका जवाब जो है बालेंद्र दास ने दिया था। ये वही पार्टी है जिस पार्टी के बैनर तले आपको बालेंद्र दास ने चुनाव लड़ा था 2024 का लोकसभा चुनाव हाजीपुर से। इधर से आरजेडी से शिवचंद्र राम लड़ रहे थे, चिराग पासवान हालांकि जीत हुई, और इधर ये बालेंद्र दास भी थे। तो बालेंद्र दास जो है वह राघोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और वह बसपा के वैशाली के जिला अध्यक्ष भी हैं, ये आपको बता रहे हैं। और तब क्या होगा वहां पर, मतलब ये होगा वहां जो राघोपुर है उसमें क्या होता है, उसमें यह है कि ऐसे वोटर, आपको जो दलित समाज के वोटर हैं वह किनके लिए वोट करते हैं, वह आरजेडी के लिए वोट करते हैं। और आरजेडी से कौन प्रत्याशी होंगे, तो भाई तेजस्वी यादव होंगे। वहां से बड़ी तैयारी भी है आरजेडी की, वहां पर तेजस्वी यादव की बड़ी तैयारी है, घर उर बना है, बहुत शानदार घर बना है, हेलीपैड, क्या क्या तमाम जो सुविधाएं होती हैं वो वहां व्यवस्था की गई है। किनके लिए, तो तेजस्वी यादव के लिए, कि अपने क्षेत्र में भी प्रचार करेंगे, कहीं से घूम फिर के आएंगे तो, और वहीं से जहां भी उड़ना होगा उड़ जाएंगे। ये सब तो जानते ही हैं आप लोग। तो नई बात यही है कि तेज प्रताप के करीबी बालेंद्र दास, हालांकि हमने कह दिया है कि दोनों में अभी खटपट चल रहा है, और खटपट के लिए कोर्ट का नोटिस और ये दिस दैट चल रहा है, लेकिन वह बसपा से वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बड़ी दावेदारी है, और अंदर खाने की मेरे पास यही खबर है कि बसपा यहां प्रत्याशी इन्हें बनाने जा रही है। तो समझ जाइए क्या होगा। दलित समाज का जब वोट कटेगा, और वोट किसका है उसका जिक्र हम कर ही दिए हैं। तो फिलहाल आज के सियासत में इतना ही, और ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए, लेकिन यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और फेसबुक पर न्यूज हाट के पेज को फॉलो कीजिए और फिर लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।